नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम आपकी पुस्तक जो मैरीगोल्ड है उसमें आज 4th यूनिट की पोएम सी सॉन्ग को पढ़ेंगे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? एंजॉय दिस पोएम आफ्टर अ शेल दैट सिंग्स। कि आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी शेल कलेक्ट किए हैं या आपको कभी कोई शेल मिला है? तो ये जो पोएम हम पढ़ेंगे ये शेल के बारे में ही पढ़ेंगे। पोएम का नाम क्या है? सी सॉन्ग। पोएम का नाम है सी सॉन्ग। सी का मतलब क्या होता है? सी होता है समुद्र, सागर, और सॉन्ग होता है गीत, है ना? तो हमारी पोएम का नाम है सी सॉन्ग। I found a shell, a curly one, laying on the sand. I found a shell. मुझे एक शेल मिला। And a curly one. करली चीज़ें कैसी होती हैं? जैसे स्पाइरल में होती है ना। तो मुझे एक करली शेल मिला है जैसे इस बच्चे के हाथ में है। Laying on the sand. सैंड क्या है? सैंड होता है रेत। सैंड क्या होती है? रेत। समुद्र के किनारे पर हमें रेत मिलती है ना, तो वही है कि मुझे समुद्र के किनारे पर एक करली शेल मिला। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठाया, एंड टुक इट होम, और उसे अपने घर ले आया। पिक मतलब उठाना। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम, मैंने उसे उठाया और अपने घर ले आया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, मेरे जो हाथों में मैं उसे उठाकर अपने घर लाया। एंड मम्मी लुक्ड एट इट and then she held it to my ear. मम्मी looked at it, मम्मी ने उस शेल की तरफ देखा, and then और तब she held it to my ear, और उन्होंने उस शेल को क्या किया? मेरे कानों के पास उसे लेकर आए। and from the shell there came a song, और शेल में से एक आवाज़ आ रही थी। सॉन्ग मतलब जैसे कोई गीत गा रहा है ना। तो जब मेरी मम्मी ने उसे मेरे कान के पास लेकर आए तो उसमें से एक गीत की आवाज़ आ रही थी। सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर। सॉफ्ट मतलब बिल्कुल स्मूथ, नम्र, एंड स्वीट एंड क्लियर, बिल्कुल मीठी और बिल्कुल साफ अच्छी आवाज़ उसमें से आ रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन हार्ड। मैं, सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना, मैं हैरान था। एंड आई लिसन हार्ड, लिसन हार्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना। मैंने उस आवाज़ को बड़े ध्यान से सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, परंतु ये वास्तव में सच था कि उसमें से गीत की आवाज़ आ रही थी। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, मैं आशा करता हूँ, विश है मेरी कि आपको भी एक बड़ा शेल मिले। एंड हियर इट सिंगिंग टू, और उसमें से आप क्या सुनेंगे? उसकी आवाज़ सुनेंगे कि वो उसमें से गीत की आवाज़, सिंगिंग यानी कि सिंगिंग की आवाज़ उसमें से आ रही है। अब इस पोएम में ये बच्चा एक शेल लेकर आता है। वो शेल इसे कहाँ से मिलता है? समुद्र के किनारे से। रेत के बीच में वो पड़ा था, यानी कि रेत पर पड़ा था, और अपनी मम्मा के पास उस शेल को लेकर आता है। जब इसकी मम्मा उस शेल को देखती हैं तो वो उस शेल को उसके कानों के पास लेकर आती हैं, जिसमें से वो बच्चा जब उसे ध्यान से सुनता है तो उसमें उसे एक गाने की आवाज़ आती, और बच्चा क्या कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपको भी एक शेल मिले और आप भी उसमें से गीत सुने। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, इन न्यू वर्ड्स को हम करेंगे। शेल, शेल क्या होता है? ये जो बच्चे को मिला है ना, इसे हम शंख भी बोलते हैं या सीप बोलते हैं, ठीक है। देन है हेल्ड, वैसे हम शेल को शंख ही बोलते हैं। हेल्ड होता है पकड़ना, होल्ड की सेकंड फॉर्म है ये। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड क्या होता है? हैरान होना, वैसे सरप्राइज होता है, इसकी सेकंड फॉर्म जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है। करली, करली का मतलब होता है घुमावदार, है ना। एंड देन है क्लियर, क्लियर मतलब बिल्कुल साफ। तो हमने कुछ नए वर्ड्स को भी सीखा। अगर आप चाहें तो इन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए
अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल? बच्चे को वो जो शेल मिला था वो कहाँ पर मिला था? तो कहाँ मिला था? समुद्र के किनारे पर और रेत पर मिला था। तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे? द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लेइंग ऑन द सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल? बच्चे ने शेल के साथ क्या किया? अब बच्चे ने उस शेल को उठाया और उसे अपने घर ले गया था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे? द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल एंड टुक इट टू होम, और उसे अपने घर पर ले गया। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? बच्चे ने उसमें से क्या सुना? बच्चे ने क्या सुना था? एक सॉफ्ट एंड स्वीट सॉन्ग। द चाइल्ड हियर्ड अ सॉफ्ट एंड स्वीट सॉन्ग। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है? वर्ड बिल्डिंग, यानी कि शब्दों के साथ खेलना है या फिर नए नए शब्द सीखने हैं। पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन स्पेस बिलो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपको करके दिखाया गया है, बाकी के आपको करने हैं। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना। इन शब्दों से इसमें हमें क्या करना है? लिखना है। और क्या लिखने हैं? राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। मैंने आपको बताया था राइमिंग वर्ड्स क्या होता है। राइमिंग वर्ड्स होते हैं तुक वाले शब्द। तुक वाले शब्द यानी कि जैसे फाउंड, यहाँ पर हमें दिया है फाउंड, फाउंड के साथ मिलता जुलता शब्द साउंड, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं कोल्ड, तो कोल्ड का क्या बनेगा? बोल्ड। इसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे मैंने बोला फिश और मैं बोलूं विश, तो सेम साउंड आ रही है ना। तो वही होते हैं तुक वाले शब्द, जैसे आना जाना, खाना पीना, इस तरह से। और अब मैं अगर कहूँ हैंड, तो मैं यहाँ लिखती हूँ हैंड, तो हैंड का क्या बन जाएगा? सैंड। मैंने लिखा मम्मी, तो मम्मी का क्या बनेगा? टमी। इसी में से हमें लिखने हैं। अब मैंने लिखा लुक, तो लुक का क्या बनेगा? टुक। इस तरह से हम राइमिंग वर्ड्स को सीखते हैं। अब हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट वर्ड्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमें यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? उल्टे शब्द। तो हमें यहाँ पर ये जो बॉक्स में दिए गए हैं आपको, इनमें से अपोजिट वर्ड्स लिख। जैसे फाउंड, फाउंड का मतलब होता है पाना, और लोस्ट का मतलब होता है खोना। ऐसे ही हार्ड, हार्ड का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी कठोर होती है, तो उसका आंसर क्या बनेगा? सॉफ्ट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सॉफ्ट। इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, तो इसका क्या बन जाएगा? आउटसाइड। ये लिखा हुआ है ना, ये इसका आंसर बन जाएगा। जैसे टुक, टुक मतलब लेना, एंड देने को क्या बोलेंगे? गेव। वैसे यहाँ पर टेक है, टेक की सेकंड फॉर्म दी है टुक। इसी तरह से यहाँ पर गिव है, पर अगर हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी है तो आंसर में भी हम सेकंड फॉर्म वाला ही लिखेंगे, तो हम लिखेंगे गेव। देन है हमारे पास बिग, बिग मतलब बड़ा, और स्मॉल मतलब छोटा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? स्मॉल। केम, केम मतलब आना, एंड अब हमें यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे? वेंट। केम, वेंट। जैसे अगर कम होता तो हम गो लिखते। अब केम, केम क्या है? सेकंड फॉर्म है कम की, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। तो हम केम का आंसर क्या लिखेंगे? वेंट। अब यहाँ पर भी हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे पिक, पिक मतलब उठाना। अब पिक, पिक या उठाना या पकड़ना। अब इसमें से ढूंढिए, तो पिक का क्या बनेगा? ड्रॉप, ड्रॉप मतलब छोड़ना, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा ड्रॉप। फिर है हमारे पास ट्रू, ट्रू का क्या बन सकता है? फॉल्स बन सकता है ना। अब करली, करली होता है घुमावदार। अब कोई भी चीज़ अगर घुमावदार है तो हम उसका उल्टा क्या लिखते हैं? सीधा, यानी कि स्ट्रेट, तो इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट। कोल्ड, कोल्ड होता है ठंडा, और यहाँ पर हम लिखेंगे गर्म, यानी कि हॉट। इसी तरह से स्वीट का, और इस तरह से टॉल का, टॉल का आप क्या लिखेंगे?
टॉल का लिखेंगे शॉर्ट और स्वीट का लिखेंगे बिटर। आपको इन्हीं वर्ड्स में से छांट कर अपने आंसर्स लिखने हैं हमें अपोजिट वर्ड्स। अब यहाँ पर हमें एक कुछ लाइनें दी गई हैं, जैसे हमने पोएम पढ़ा वैसे ही इसे पढ़ते हैं। द सी इज़ बिग, इट्स वेरी वेरी बिग। जो समुद्र है बहुत बड़ा है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। यू कैन नॉट कम टू अदर साइड ऑफ द सी, आप सी के दूसरी साइड नहीं देख सकते। जब आप एक साइड से समुद्र को देखेंगे तो आपको वहाँ पर समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, आप शिप के सहारे समुद्र को पार कर सकते हैं। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, परंतु उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे। अब आपको जो ये लाइनें पढ़ाई गई हैं इसी में से आपको सही आंसर लिखना है। द सी वेरी वेरी बिग, यू कैन नॉट सी, हम समुद्र से दूसरी साइड नहीं देख सकते। यू डैश क्रॉस द शिप, तो हम लिखेंगे कैन, पर किसके सहारे? शिप के सहारे, पैदल नहीं, शिप के सहारे। तो हम लिखेंगे यू कैन क्रॉस इट, यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप। क्या बस से पार कर सकते हैं हम समुद्र को? नहीं, हम पार करेंगे शिप के सहारे। अब यहाँ पर हमें कुछ लाइनें दी गई हैं, इन लाइनों को हमें पढ़ना है और फिर समझते हैं। बर्ड सिंग, बर्ड्स गाते हैं। फोन रिंग करता है। पीपल टॉक, लोग बातें करते हैं। डॉग बार्क, जो डॉग है कुत्ते हैं वो बार्क करते हैं। बार्क मतलब भौंकना, है ना। एंड काउ मूज, काउ क्या करती है? मूज, मूव मतलब रंभाना। कोक्स क्रो एंड बीज बज। बेसिकली हमें यहाँ पर इन सब की क्या दी गई है? वॉइस दी गई है कि वो क्या चीज़ें करते हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पर मैच करना है। बर्ड्स सिंगिंग तो बर्ड्स के साथ मैच कर दो। अब काउ मूइंग तो काउ के साथ मैच कर देंगे। फोन रिंगिंग तो फोन के साथ मैच कर देंगे। डॉग बार्किंग, कहाँ है डॉग? ये रहा, तो इसके साथ डॉग बार्किंग तो डॉग के साथ मैच कर देंगे। एंड कॉक क्रोइंग, और जो कॉक है वो क्रो कर रहा है तो उसको हम उसके साथ मैच कर देंगे। तो आपको ये पोएम कैसी लगी आप ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अ लिटिल फिश स्टोरी के बारे में। धन्यवाद।